हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सर्वप्रथम मान लेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक बिंदु पर जितना प्लस का आवेश है तथा दूसरे बिंदु पर उतना ही माइनस का आवेश है। तो मान लेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव होने पर बिंदु A पर हम जितना आवेश माइनस का मानेंगे, बिंदु B पर उतना ही प्लस का मानेंगे। तो बिंदु A पर माइनस का Q कूलाम आवेश मान लेते हैं, इसलिए बिंदु B पर प्लस Q कूलाम आवेश हो जाएगा और इन बिंदुओं के बीच की दूरी 2L है। चूंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, इसलिए हम इसके मध्य बिंदु से मान लेंगे मध्य बिंदु O है और इससे ऊपर या नीचे की तरफ जाने पर हमें निरक्ष प्राप्त होगी और इस निरक्ष पर ही वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हम मान लेंगे इसका मध्य बिंदु O है, जिसके कारण OA हो जाएगी L और OB भी हो जाएगी L, क्योंकि इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर जाने पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। अब इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी -Q से बिंदु P तक की दूरी, क्योंकि जब हम -Q के कारण विभव का मान लिखेंगे तो हमें आवश्यकता होगी इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी की, इसलिए हम A को P से मिला लेंगे। इसी प्रकार P को B से मिला लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस Q के कारण भी तो वैद्युत विभव का व्यंजक P पर ज्ञात करना होगा, इसलिए इन दोनों दूरियों को मिला लेते हैं और साथ ही हम इन दोनों दूरियों के मान भी निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो है कोण थीटा है और जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। विशेष आवश्यकता नहीं है कोण की, लेकिन माने ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लेंगे कि बिंदु A पर -Q कूलाम आवेश है और इसके कारण वैद्युत विभव जो P पर है वो V1 है और V1 इज इक्वल फॉर्मूला लगाकर मान निकालेंगे। उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी A से P तक की दूरी की, तो यहां पर A से P तक की दूरी को निकाल लेते हैं। अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि जो AOP है एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है और जो हम कोण ले रहे होते हैं थीटा, उसके सामने की भुजा लंब होती है और जो बची शेष भुजा होती है वो आधार होती है। और इनसे संबंधित एक प्रमेय है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग AP का जब मान निकालेंगे तो आएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार ये R ही रहेगी, ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी वही रहेगी और इधर भी L है, तो इसकी दूरी भी क्या निकल के आएगी बच्चों? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें -Q से P तक की दूरी प्राप्त हो गई और +Q से भी P तक की दूरी प्राप्त हो गई है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के मान ज्ञात कर लेंगे इस बिंदु P पर और फिर इनका परिणामी ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए ज्ञात करते हैं सर्वप्रथम -Q के कारण, -Q के कारण P पर विभव, और इसे हमने क्या माना है? V1 माना है, इसलिए V1 इज इक्वल हो जाएगा फॉर्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R मतलब √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चों आपने यहां पर एक चीज नोटिस की, हमने वैद्युत विभव के व्यंजक में बताया था कि यदि प्लस का आवेश होगा तो प्लस का वैद्युत विभव का मान आएगा और यदि माइनस का आवेश होगा तो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसलिए हम यहां -Q के कारण निकाल रहे हैं, तो ये पूरा मान काहे में होगा? माइनस में होगा। इसी प्रकार बच्चों +Q के कारण विभव, इसको हम मान लेंगे V2, तो हो जाएगा V2 इज इक्वल, अब प्लस का Q है तो प्लस में मान आएगा, तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, आर मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और नीचे वाली समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, इस P पर कुल विभव चाहिए, और कुल विभव हम निकालेंगे P पर। तो बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव हमने आपको बता रखा है कि वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों के परिमाण निकालने के लिए इनका डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। इसलिए P पर जो वैद्युत विभव होगा वो V इज इक्वल क्या होगा बच्चों, V1 प्लस V2। अब यहां पर V1 और V2 के मान हम रख देंगे समीकरण 1 व 2 से। V1 का मान माइनस में है तो माइनस में रख देंगे, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 का तो प्लस में ही है तो प्लस में ही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों नोटिस किया कि यहां पर ये दोनों मान सेम है, और साथ ही जितना ये प्लस का है उतना ही ये माइनस का है, इसलिए ये दोनों पूरे पूरे मान कैंसिल हो जाएंगे और वैद्युत विभव का मान हो जाएगा 0। तो बच्चों हमारा वैद्युत विभव जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निकल के आया है V इज इक्वल 0। इसका कारण बस यही है कि जो इसमें है दूरियां हैं दोनों माइनस Q से P तक की और प्लस Q से P तक की वो बराबर है, और एक वैद्युत विभव जो है अदिश राशि होने के कारण प्लस के कारण प्लस में आया और माइनस के कारण माइनस में आया। अब इनका जब परिणामी हमने निकाला तो क्या हुआ, मान सेम होने के साथ साथ इनके साइन यानी कि चिन्ह भी अलग अलग है, यानी कि जितना ही प्लस का है उतना ही माइनस का है, इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे और B का कुल मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बच्चों ये डेरिवेशन हमारे अब तक के डेरिवेशन में सबसे आसान डेरिवेशन है, और इसे विशेष रूप से याद भी रखना कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक 0 होता है, यानी कि मान जो आता है 0 आता है, और अच्छी स्थिति में इसका कुछ मान निकल के आता है जो कि आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों संभवतः आपको यह डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यदि चलो अच्छा हम अपनी तरफ से आपको ये फिर से समझा दे रहे हैं विद थियरी, आपको नोट्स भी जरूरत होगी कि कैसे क्या लिखने हैं क्या समझना है, तो थोड़ा जैसे नोट्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दे रहे हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसको नाम दे देंगे ए बी। बिंदु ए पर माइनस क्यू का कूलाम आवेश रख देंगे तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू कूलाम आवेश रख देंगे, और इनकी बीच की दूरी 2l मान लेंगे। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर ऊपर जाएंगे, वहां पर एक बिंदु P ले लेंगे और वहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे, और जो कि आपके सामने है, जो कि निकल के 0 आया है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक काम करना जरूर ना भूलें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप अपना प्यार और स्नेह ज्यादा दिखाएंगे तो हम आपके लिए कुछ ज्यादा कर पाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है यदि हम लाइव आ सके तो आपके लिए बेनिफिट होगा। लाइव आने के बाद आपको सारी क्लासेस फ्री में दी जाएंगी, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए और इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जो कि अगले दिन अपलोड होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।